मैं तो ये कहना चाहूँ भाई है जिस बेटी भी है हमारा सारा गांव की बेटी है, मेरी बेटी बाद में, पहला सारे है परिवार की बेटी, सारा गांव की बेटी है। मतलब एक जब लड़का का जन्म हुआ है उस टाइम मतलब छठी हुआ लड़के की, या मतलब जब जन्म है इतनी भीड़, या तो फिर जद इकट्ठी हुआ है, या फिर मतलब लड़की होने पे नहीं भीड़ इकट्ठी होती, जब लड़की कामयाब हो जाए या फिर जद इकट्ठी हुआ है। घुटने में दर्द था, आज मेरा कोई दर्द नहीं है। जब पता लग गया मेरी भतीजी का रिजल्ट आया, हम यहीं थे सवेरे से, कल से आ रहे थे मामा। तो जो सी बात सब ने जिसका बेटी है, बेटी तो बेटियां तो भी अच्छी हैं। जनता मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहुंचे हैं गांव सिसमौर जिला कैथल में। यहां पर एक जो गांव की बेटी है जिसका नाम है रूबल, उन्होंने अपना नाम रोशन किया है राजस्थान जुडिशरी सिस्टम में जज बनकर। जज बनी है गांव सिसमौर की बेटी, और उनके घर पहुंचे आज हम। यहाँ पर गांव वालों का भी, बधाई देने वालों का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है, और बहुत सारे दूर दूर से यहाँ पर बधाई देने आया है गांव की बेटी को। और अंदर चल कर के उनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले तो बहन रूबल को जज बनने पर बहुत बहुत बधाई। इन्होंने गांव सिसमौर का और अपने पूरे ज़िला कैथल का नाम रोशन किया है। तो बहन रूबल, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो सबसे पहले आपके जज बनने तक का सफ़र है, जो आप स्कूल लेवल पर आपने पढ़ाई की और आज आप जज बने हो, तो ये जज बनने तक का सफ़र है आपका, वो कैसा रहा? पहले तो थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे विश किया है। पूरे हरियाणा की तरफ से मुझे विशेज़ आ रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रही हैं, सो थैंक यू सो मच। तो जो मेरा जज बनने का सफ़र था, तो पहले मैंने 10th है जो वो हमारी राधा कृष्ण स्कूल से पास आउट करी है। उसके बाद फिर +2 है जो SS बाल सदन से करी है, कैथल से ही। देन मैंने जो BA LLB है वो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां से करी है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो जज बनने की प्रेपरेशन है वो शुरू कर दी थी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट ही अटेम्प्ट में भगवान ने मुझे जज बना दिया। और मेरी सफलता है जो उसका श्रेय मैं अपनी फैमिली को, अपने पापा को देना चाहूँगी। ये मेरे पापा का ही सपना था, उनको पता, उनको ये था कि मेरी बेटी जज बने। उनके ही सपने को मैंने जिया है और उसको साकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने, वो आज हमारे बीच नहीं है। जब मेरी मेंस की एग्ज़ाम थी उससे 1 वीक पहले ही मैंने अपने पापा को खो दिया था। और वहाँ से मतलब मेरे एक बार तो मैं टूट गई थी कि मुझे नहीं करना कुछ, जो मेरा मोटिवेशन था वही ख़त्म हो गया है। अब मैं नहीं बनना चाहती, अब मुझे कुछ नहीं करना। बट फिर मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पूरे परिवार ने, मेरी दादी ने, मेरी मौसी हैं जो, उन्होंने सब ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं तुम कर सकती हो बेटी, तुमने बहुत मेहनत करी है। इन्होंने देखा है कि मैंने कैसे पूरी रात रात पढ़ती रहती थी। इन्होंने मतलब वो जिया है मेरे साथ सपना। ये मेरा सपना नहीं था, मेरी पूरे परिवार का सपना था, और आज मैंने वो सपना सच कर दिया है। आपके घर में कितने मेंबर हैं और आपके कितने भाई बहन हैं जो कुछ और स्टडी कर रहे हो या कुछ अपने कार्य कर रहे हो? जॉइंट फैमिली है हमारी। मेरे 2 दादा हैं और हमारे 20 मेंबर्स हैं टोटल जो फैमिली में हैं। और मेरे भाई बहन हैं। मेरा जो बड़ा भाई है वो BTech इंजीनियर है, और मेरी छोटी बहन अभी MCOM कर रही है। उसके बाद मेरी एक जो काका की लड़की है वो अभी ऑस्ट्रेलिया गई है स्टडी के पर्पज़ से। एंड छोटा भाई है वो अभी BA कर रहा है। तो हमारे घर में मतलब शुरू से ही रहा है ये जो स्टडी वाला माहौल है। एक मेरा ब्रदर है, ताऊ का लड़का है, वो भी BTech इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो शुरू से ही उन्होंने यही करा है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ हो ना हो, बट बच्चों की स्टडी पे हम पूरा पैसा लगाएंगे। तो आज जो मतलब उन्होंने किया था, आज उनका सपना पूरा हो गया। उनकी जो मेहनत उन्होंने करी है हमारे लिए, कि एक किसान परिवार से बिलोंग करते हुए उनको इतनी अच्छी लेवल की एजुकेशन देना, ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट होती है। और आज जो मेरे परिवार की खुशी है वो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। तो आपकी इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे मतलब आपका जो कोई टीचर भी होगा जो आपने के स्कूल लेवल पर होगा या आपके कॉलेज लेवल पर होगा, जहाँ से आपने कोचिंग वगैरह ली वहाँ पर होगा, या फिर आपके जो आपके माता पिता है या आपके भाई बहन है, मतलब किनको आप अपना एक जो मतलब एक सपोर्टर मानते हो कि मेरा तो सबसे मेन सपोर्टर यही रहा है जिन्होंने मतलब आपका पूरा पूरा सहयोग दिया? मुझे लॉ नहीं करना था, मुझे पहले UPSC में जाना था।
तो मुझे ये था कि ग्रेजुएशन करनी है। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे मेरे स्कूल के श्री लाभ सिंह लल्लर, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप लॉ करो, अगर आपने यूपीएससी भी करना है तो उसमें ऑप्शनल लॉ ले लेना। तो वहाँ से फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया। एडमिशन लेते ही फिर मैंने सोचा कि नहीं, जुडिशरी भी कर सकते हैं। तो जिस फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपना जो ड्रीम है वो बना लिया कि भाई मुझे जज ही बनना है। वहीं से अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दी। उसके बाद जहाँ से मैंने कोचिंग करी है, राहुल जो कोचिंग सेंटर है, राहुल सर ने भी बहुत प्रेरित किया है। उन्होंने गाइड किया है कि इस तरीके से आपकी जो पूरी जर्नी है उस जर्नी में सपोर्ट किया है। उसके अलावा जो फैमिली सपोर्ट है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मेरी पूरी फैमिली ने मेरे साथ इस सपने को जिया है और आज वो सपना सफल हो गया है। अब मैंने नीचे बात की आपके जो चाचा जी से, उन्होंने बताया कि आपके पिताजी की डेथ है, आपका जो एग्ज़ाम था उसके एक वीक पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, और आपने फिर भी मतलब आप अपने हौसला रखा और आप एग्ज़ाम देने गए। मतलब उस कठिन परिस्थिति में भी आपने मतलब अपने हौसले को कैसे बुलंद किया? कहते हैं कि लड़कों का जो दिल होता है वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा कई गुना तक मजबूत होता है, लेकिन आपने लड़की होकर के उस परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में जहाँ हमें होश तक नहीं रहता, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने वो पास किया और आज आप जज बने हो। जो उस टाइम पे जो मैंने अपना जो हौसला रखा उसका श्रेय भी मैं अपनी प्रेपरेशन को ही दूंगी, क्योंकि प्रेपरेशन के टाइम पे जो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो अपने आप ही डील करना आ जाता है। कि जैसे आप रात को पढ़ रहे हो, दिन रात आप क्लासेस कर रहे हो, उसके बाद तो मतलब वो सारा का सारा जो रूटीन है वो हमारा प्रेपरेशन के टाइम पे ही आ जाता है। वहाँ पर आपको कि किस तरीके से आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि एक जुडिशियल ऑफिसर के नाते भी आपको पेशेंस होना चाहिए। हार्ड वर्किंग के साथ साथ यू हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैंने अपने आप को जो है हौसला रखा मैंने। उसके बाद मेरे भाई ने, मैं बोल रही थी कि मुझे नहीं देना अब, जिस दिन मतलब जो ये हमारा अनफॉर्चुनेट डेट था, तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि नहीं, एग्ज़ाम तो तुझे देना है, चाहे तेरा हो चाहे ना हो। तो वहाँ से और भी फैमिली मेम्बर्स ने, सब ने बोला कि नहीं, एक तो चलो हमारे साथ ट्रेजिडी हो गई है, उसको तो अब हम अंडन नहीं कर सकते, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने, मेरी मौसी ने, सब ने कहा कि नहीं बेटी तुम एग्ज़ाम दे के आओ, बाकी भगवान पे छोड़ दो, जो होगा ठीक है। तो आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और मतलब इस मुकाम तक आप पहुँचे हो, तो कहीं ना कहीं एक अपने अंदर मतलब पढ़ते पढ़ते या हम कामयाबी वाले रास्ते पर चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक ना नेगेटिविटी वाली फीलिंग अपने अंदर आ जाती है कि नहीं बस अब नहीं हो रहा। कोई ऐसी नेगेटिविटी अपने मन में आई हो या कोई अदर पर्सन हो जिसने अपने मतलब नेगेटिविटी फैलाने का काम किया? एज सच कोई नेगेटिविटी तो नहीं आई मेरे मन में, क्योंकि मुझे तो शुरू से ये था कि मेरे पापा का सपना है, मुझे अपना सपना सच करना है। और जैसे मैंने 2022 में अपनी एलएलबी कंप्लीट की थी, उसी टाइम पे जब मैंने अपनी प्रेपरेशन शुरू करी थी, उसी टाइम पे मेरे पापा है जो, उनको जो ये मेंटल इलनेस है वो हुई थी। तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए कि एकदम से उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन उसके टाइम पे भी मैंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल रखा, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और अपनी जो हार्ड वर्क है उसको कंटिन्यू किया। साथ ही साथ हम पापा के साथ भी स्ट्रगल कर रहे थे कि उनकी मेंटल हेल्थ को कि कहीं से आराम हो जाए, और साथ के साथ मेरी प्रेपरेशन भी गोइंग ऑन जा रही थी। तो एक बार मुझे लगा भी था कि शायद ना हो, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। बट फिर मेरी मम्मी है जो, मेरी मम्मी कहती कि एक बार में नहीं तो फिर हो जाएगा, हार नहीं माननी। तो वहाँ से सब ने ऐसे मोटिवेट किया है, हर मेंबर ने मुझे मोटिवेट किया है हमारी फैमिली के। बीइंग अ जॉइंट फैमिली का मेंबर होने के नाते आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर एक बंदा आपको आप डाउन फील कर रहे हो ना, तो आपको कभी आपकी मौसी आ गई, कभी आपके काका आ गए, कभी मेरे बड़े पापा हैं जो वो तो मुझे शुरू से ही मोटिवेट करते थे। जो मेरे बड़े पापा हैं उन्होंने स्कूल टाइम से, क्योंकि स्कूल टाइम से भी मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हूँ, 10th में भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, और ग्रेजुएशन में भी मैंने जो है गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो उनको था कि बेटी जज बनेगी, तो बस उनकी मोटिवेशन से वो नेगेटिव फीलिंग नहीं आई है। और प्लस पॉइंट ये है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकल गया, तो वो नेगेटिविटी फीलिंग है जो वो मैंने फेस नहीं करी। तो जैसा कि हम देखते हैं अपने जो समाज है अपना, हरियाणवी संस्कृति है कुछ हरियाणा में भी और वैसे पूरे भारत में भी, लड़कियों को लेकर के ना हमारा समाज कुछ ना कुछ मतलब थोड़ी ना अपनी सोच है जो वो लड़कियों को लेकर के थोड़ी सी नेगेटिव सोच वाला समाज है। आप ऐसा क्या मतलब लोगों को संदेश दोगे कि जो हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो भी आपको देख करके मतलब प्रेरित हो और कुछ ना कुछ सीखे? क्योंकि जो समाज है वो लड़कियों को आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा तक मतलब पहले से कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अब जो स्थिति है ना
अब भी मतलब कहीं ना कहीं 10-20% हम कह सकते हैं कि लड़कियों को लेकर के हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे है, तो आप उनको क्या मैसेज देना? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि लड़का और लड़की की एजुकेशन में भी हर तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा हमारी जो बेटियां हैं उनको सपोर्ट किया है, उनके एजुकेशन को सपोर्ट किया है। और अब ये अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन है कि एक छोटे से गांव की अगर लड़की जज बनी है तो ये हर लड़की के लिए मोटिवेशन है कि अगर वो कर गई तो हम भी कर जाएंगे। और सबके पेरेंट्स हैं जो उनके लिए भी इंस्पिरेशन है कि अपनी बेटियों पे अगर आप एजुकेशन पे उनके पैसा लगा रहे हो तो वो आपको पक्के रिजल्ट्स देंगी। और ये अपने आप में एक मोटिवेशन है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, खासकर जो अगर आप एक किसान फैमिली से बिलोंग कर रहे हो और वहाँ से अगर आप इस चीज़ को अचीव कर रहे हो तो दैट इज़ इटसेल्फ एन अचीवमेंट। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर मुझे कोई देख रही है, कोई भी मेरी बहन है, तो उनके लिए मैं यही चाहूँगी, उनके पेरेंट्स को भी, कि उनको एजुकेशन को सपोर्ट करिए। कहीं ना कहीं आपको भी मेरे जैसे मेरी फैमिली को एक खुशी मिली, आपको भी ऐसी खुशी मिलेगी। मैं अब हर पेरेंट्स से यही गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरे गांव के, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है कैथल के सभी पेरेंट्स को, कि अपनी जो बेटियां हैं उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करो, उनको मोटिवेट करो कि बेटे आप कर सकते हो, और उनको डीमोटिवेट ना किया जाए कि लड़कियां पराया धन हैं या उनको वो तो आगे जावेंगी, इस तरीके से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करिए, मेरी यही अपील है। और अगर जो भी मुझे देख रहा है, अगर एक भी लड़की है जो मेरी तरह कोई उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया, तो जो मैंने हार्ड वर्क करी है उसका मुझे रियल अचीवमेंट तभी मिल जाएगा, अगर कोई मुझे देख के इंस्पायर हो गया। थैंक यू सो मच जो हमारा ये न्यूज़ चैनल है जनता मंच, एंड एज वेल जो मेरे गाँव वासी हैं, जिन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से बहन रूबल को। और अभी पूछते हैं इनके जो घर वाले हैं, जिनको ये अपना सपोर्ट ही मानती है, जिन्होंने इनको मोटिवेट किया, और उनकी राय ज़रूर लेते हैं। तो आंटी जी, आपकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, गांव का नाम रोशन किया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, इस मुकाम तक पहुंचने पर आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँ भाई, जैसी बेटी भी है, हमारा सारा गांव की बेटी है, मेरी बेटी बाद में, पहला सारे है परिवार की बेटी, सारा गांव की बेटी है, बीसी बेटी राम सबने देवा है, जो सारा हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। तो आंटी देखो, मतलब थोड़ा हरियाणवी में बोलूँगा मैं, आप तो बोलूँगा, मतलब एक जब लड़का का जन्म हुआ है उस टाइम मतलब छठी हुआ लड़के की, या मतलब जब जन्म है इतनी भीड़, या तो फिर जद कट्ठी हुआ है, या फिर मतलब लड़की होने पे नहीं भीड़ इकट्ठी होती, जब लड़की कामयाब हो जाए या फिर जद कट्ठी हुआ है। अब इस पर क्या कहना चाहोगे? मैंू कहना चाहूँ भाई, जब इसने जन्म लिया नहीं, इसका जन्म लेने के बाद हमने मिठाई के डिब्बे बांटे थे। देखो पहले 3 भाइयों लिए थे, 2 ताऊ का, एक मेरा, चौथा नंबर पर हुई थी। आज भी इसका ओणा पर मिठाई बंटी थी, बहुत खुशी हुई थी। इसकी दादी ने बोला था शुक्र मैं अल्लाह का, मैं पोती मांगू थी, पोती ये दे दी। ये रूबल जी की दादी जी है, और इनसे भी लेंगे कि क्या मतलब इनके अंदर खुशी का माहौल है, कैसे गदगदा रही है अंदर से। तो दादी जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी पोती है जो जज लगी है दादी जी, कहीं ना कहीं मतलब ऐसे हो रहा है? आज मेरी पोती जज लग गई है, हरियाणा की बेटी है, बाद में मेरी पोती है, सारा गांव की गुआंढ की बेटी है। भाई मैं यह कहना चाहूँ, मेरी बेटी वर्गी सबका लड़की हो है, सबकी जज बना, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बढ़ा, और मेरी बेटी ने काम भी करे, फिर हम मना कर दे, सारा घर का काम भी जाना है या सिलाई भी जाना है, फिर भी मेरी बेटी ने नाम रोशन करे मेरे बेटियां का। मैं रूबल की बुआ जी हूँ जी। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। कल से मेरे घुटने में दर्द था, आज मेरा कोई दर्द नहीं है। जब पता लग गया मेरी भतीजी का रिजल्ट आया, मैं यहीं थे सवेरे से, कल से आ रहे थे माम। मैं तो ये कहना चाहती हूँ भी जो लोग बेटा में फर्क करते हैं, नहीं करना नहीं चाहिए। बेटी बेटियां से भी ऊपर होती है। आज जो काम मेरी भतीजी ने किया, नहीं दुनिया में नाम रोशन कर दिया, हमने कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग बेटी को गर्व में मरवाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों ने ऐसा करना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं बस यह कहना चाहती हूँ भी आज मेरे परिवार में कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ताऊ जी, आपकी पोती ने नाम रोशन कराया, जज लग गई आपकी पोती, मतलब अंदर तक कैसा हो रहा, गदगद हो रहा होगा मन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेहनत इतनी करी इसने, मारा बबरू बन कर आशीर्वाद रहा, और फिर गम्मा का भाग रहा। अच्छा, बाकी सारे गांव की बेटी पोती है या 10वीं 9वीं 10वीं में न्यू लाग गई थी, मैं तो पढ़ा भी है रूबल है।
नुका पढ़ेगा दादा जज बनूंगी हाँ ये भी जज बनेगी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏ ਕਰਾ ਕੇ ਜੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ पूरा कर अच्छा दिया। पूरा तो भी पूरा कर दिया और गामा ही का कर दिया और 18 वर्गिया का भाग तो सारा कुछ बढ़िया कर दिया जमा। तो ये रूबल के भाई है, इन्होंने पहले बताया है कि मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है अपनी कामयाबी को लेकर के, अपने भाई को भी पूरा पूरा श्रेय दिया है। तो इनसे पूछेंगे कि जो बहन रूबल ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है तो मतलब कैसा उनका सफ़र रहा और कैसे ये सपोर्ट करते आए हैं। भाई देखो सपोर्ट तो पूरी फैमिली का था, जो भी या इंसिडेंट हुई इसमें थोड़ा प्रेशर तो पड़े है परिवार में, सब पर पड़ा है। और माँ में तो उसके बच्चे हो गए भाई, अपने माँ बाप का दुख तकलीफ हुआ सबका सर हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें भी दुख की घड़ी में भी अपना काम पर ध्यान देगा, ऐसी बढ़िया तरीका था तैयारी करके अपना एग्ज़ाम दिया है। हौसला मन्ना मन्ना नहीं मेरे सारे घर के ने भी दिया, रिश्तेदारों ने भी दिया, और भी जो उनसी लाले मेहनत इसकी है, लेकिन सफलता है हमारे दोनों गामा की, सारे रिश्तेदार हैं थारे पर के भाई हैं भी है। क्यों था मैं भी ऑर्डर जाओगे राजस्थान में कहना हो जाओगे भाई हमारा गवांड की छोरी जद लग रही है, तो या तो अपनी सांझी सफलता है। और मैं तो अपने गामा गवांडा के हरियाणा के जितने भी लाले इस मंच ने देखने लग रहे हैं सब तो यह कहूँगा भी अपनी अपनी बेटियां ने पढ़ने का मौका दो, उनकी रुचि बनाओ भाई, तामें भी अच्छा कर सको पढ़ाई लाइन में। पढ़ाई ये सब कुछ देवा बंदा ने, पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो पारिवारिक नॉलेज है वह भी होनी ज़रूरी है, लेकिन एक मौका भी मिलना चाहिए भाई बेटियां ने, ताकि वो परिवार का नाम, अपने गांव का नाम, ज़िले का नाम सारी दुनिया में रोशन करे। और करें भी है, अब जिस बच्ची ने मौका मिलेगा उसकी रुचि होगी तो वह कराएगी भी भाई। तो बाकी परमात्मा का शुक्र है जो इतनी बड़ी उपलब्धि इसने मिली है, और आगे भी परिवार में था, गाँव में था, बहुत कुछ अपने देखने ना मिला। क्यों एक बच्चा की लाइन बन जाए ना तो उसने देख के और आगे भी हौसला है कि आप बन गई तो मैं भी कर सकूँ। तो आने वाले समय में अपने सिसमर गांव में 1-2 अफसर और मिला भाई।